सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर उस हसीन रात तक, हर लम्हे यूं ही गुजरते हैं। कुछ अधूरी ख्वाहिशों की चाह में हम जिंदगी की किताब के पन्ने रोज पलटते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो में। अभी तक आपने मुझे मेरी बहुत सारी वीडियोस में, ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में पोएट्री बोलते हुए देखा है और उसमें से कुछ वीडियोस को आपने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है और मेरे लिखे हुए शब्दों को खूब सारा प्यार भी दिया है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर मैं सच कहूँ कि यार, जो मैं अपनी वीडियोस में पोएम रिसाइट करता हूँ उस काम का मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना कोई मैं उसका महारत ही हूँ। बल्कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ये काम करूंगा। लेकिन इतनी सारी वीडियोस के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अभी भी सीख रहा हूँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सीखी हुई बातें आप सभी के साथ भी शेयर करूं। जैसा कि मैं जानता हूं कि अक्सर स्कूल और कॉलेज में पोएम रेसिटेशन कंपटीशन होते रहते हैं और ये ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें हर स्टूडेंट पार्ट नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये भी कोई कंपटीशन है, बहुत आसान काम है। लेकिन सही बताऊं, ये काम दिखने और सुनने में जितना आसान है, असल में ये उतना आसान है नहीं। क्योंकि इसे सुनने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब हम स्टेज पर खड़े रहकर बोलते हैं या फिर मेरी तरह से कैमरे के सामने बोलते हैं तो एक अलग ही टाइप की नर्वसनेस आना स्वाभाविक है। और अभी लिटरली मैं भी इस काम में पूरी तरह परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं रोज कोशिश जरूर करता हूँ कि मैं अपने काम को बेहतर बना सकूं। इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आप भी पोएम रेसिटेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिन्हें कि आप पोएम रेसिटेशन के दौरान अगर ध्यान रखें तो आप अपनी पोएम को एक बेहतर तरीके से बोल सकते हैं और किसी भी कंपटीशन को आसानी से जीत सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो द पॉइंट नंबर 1 इज फील द पोएम। ये है पोएम रेसिटेशन की आत्मा, यानी कि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने सीधा सीधा देखकर एक चैप्टर रीडिंग की तरह पोएट्री को बोल दिया तो ना तो देखने वाले को मजा आएगा और ना ही सुनने वाले को। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको किसी भी पोएम की लिरिक्स पढ़ने से पहले उसके टाइटल के हिसाब से आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि ये पोएट्री किस टाइप की होने वाली है। उस तरह के एक्सप्रेशन, उस तरह की इमोशंस आपके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई सीरियस टाइप की पोएट्री बोलने वाले हैं, जैसे कि मैंने बनाई थी कन्या भ्रूण हत्या पर, तो आपके अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो एक्सप्रेशंस, वो भाव छलकने चाहिए, जिससे कि लिखे हुए शब्दों में भी जान आ जाए। वरना ऐसा होगा कि यार, अगर आप उन शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो अच्छे खासे लिखे शब्द भी वेस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान द किंग ऑफ रोमांस अगर अपना कोई रोमांटिक डायलॉग बिना किसी एक्सप्रेशन, बिना किसी इमोशन के साथ इस तरह बोले तो सोचो कैसा लगे। तेरे आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरे हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। शुक्रिया। तो सेकंड पॉइंट इज गो थ्रू द लिरिक्स। अगर आप कहीं पर भी पोएम बोलने वाले हैं तो आपको उस पोएम को फील करने के साथ साथ उसका एक एक शब्द अच्छे से क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपने पॉइंट नंबर 1 को अच्छे से अप्लाई किया हो। मान लीजिए अगर कोई ये सोच रहा हो कि भाई हमें तो कंपटीशन में पोएट्री को देखकर बोलना भी अलाउड है, तो हम काहे को शब्दों को याद करें, क्यों इतनी मेहनत करें, वहां पर सीधे सीधे देख के बोल देंगे। तो मेरे भाई, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर आप देखकर भी उस पोएट्री को बोलने वाले हो तो भी आपको उसकी एक एक लाइन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। मान लीजिए जब आप पोएट्री बोलते वक्त आपको एक लाइन वो याद है और आप सामने देखकर बोल रहे हो और आप अगली लाइन भूल गए, तो आप क्या करोगे, उसको ढूंढने लगो कि यार वो लाइन कहाँ लिखी है। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ये पता होगा कि आपने वो लाइन कौन सी जगह पर लिखी है। फिर आपका ध्यान जो है वो सीधा उस लाइन पर जाएगा, बल्कि उसके पहले शब्द पर जाएगा। बस उस पहले शब्द को देखकर ही आप पूरी लाइन खुद ब खुद आपको याद आ जाएगी। वाकई में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, इसे प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। एंड आवर थर्ड पॉइंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन, जिसका मैं भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ और कभी कभी फ्लो में एक ही तरह की टोन में बोल भी जाता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मैं बाद में उसे एडिट कर देता हूँ, लेकिन जब हम कहीं पर लाइव परफॉर्म करते हैं तो वहां से तो एडिट करना पॉसिबल है नहीं,
इसीलिए आप एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ें और फिर इस बात पर गौर करें कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको सॉफ्ट टोन में बात करनी है और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपको शब्दों को अलग अहमियत देने के लिए अपनी वॉइस को थोड़ा सा लाउड रखना है। वॉइस मॉड्यूलेशन किसी भी स्पीच और पोएट्री का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन को एक बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप अमिताभ बच्चन की किसी भी पोएट्री को सुन लीजिएगा, आपको इसकी अहमियत समझ आ जाएगी। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है बॉडी लैंग्वेज। आई फाउंड इट टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट पॉइंट इन द अबव डिस्कस्ड पॉइंट। सच में यार, बॉडी लैंग्वेज ना सिर्फ पोएम रेसिटेशन में बल्कि हर फील्ड में बहुत ज्यादा काम आती है। और ये जो बात है वो भी मैंने अपनी वीडियोस के दौरान ही सीखी है। मैं बताता हूँ कैसे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे अब भी अपनी मंजिल की ख्वाहिश है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसे आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप प्लीज उसे जाकर जरूर देखिएगा। क्या करूं यार, बीच में खुद का प्रमोशन जरूरी है। हुआ ये था कि उस वीडियो पर एक कमेंट आया था कि आपने पोयम तो बहुत अच्छी लिखी है लेकिन आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर वर्क करने की जरूरत है। मैंने उस कमेंट को नेगेटिव वे में नहीं लिया था, बल्कि मैंने उन्हें उसके फीडबैक के लिए थैंक्स भी कहा था, क्योंकि वाकई में यार मैं जानता था कि मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि यार मैं इसे इम्प्रूव करूंगा और अच्छी तरीके से परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि इससे पहले कि कोई आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज के बेस पर टोके, आप अपनी कमजोरी को उससे पहले ही अपना हथियार, अपनी ताकत बनाकर रखिए, जिससे कि सामने वाला, आपको सुनने वाला या फिर देखने वाला आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर पाए। आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड टिप्स जानना चाहते हैं, तो आप भी वैसे ही सीख सकते हैं जैसे कि मैं सीखता हूँ। आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज को फॉलो कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उन्हें इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उनकी बातें पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब पर आप रणवीर अलाबादिया की वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ही इज अ वेरी गुड गाइड इन दीज थिंग्स। तो आई होप आप सभी को मेरी ये बातें समझ आई होंगी। आइए इन पॉइंट्स पर मिलकर साथ में पूरी मेहनत से काम करें और आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर छोड़ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।